हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके लगभग सारे सेक्शंस हमने इस चैप्टर के इस हेड के कर लिए हैं। एक सेक्शन बच गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है सेक्शन नंबर 32। आप बोलोगे सर ये तो करवा दिया, 32 तो डेप्रीशिएशन वाला था। हाँ, सेक्शन नंबर 32 डेप्रीशिएशन वाला तो करा दिया, लेकिन उसका एक सब सेक्शन बोल सकते हैं आप 1 और क्लोज नंबर सेकेंड ए जो है वो नहीं करवाया। वो था एडिशनल डेप्रीशिएशन, अतिरिक्त हास। अतिरिक्त हास देखो, डेप्रीशिएशन जो होता है वो जैसे फॉर एग्जांपल ये सेक्शन जो एडिशनल डेप्रीशिएशन वाला सेक्शन है, ये लगता है प्लांट एंड मशीनरी पे, ये याद रखना। बाकी किसी एसेट पे नहीं लगता। किस पे लगता है? प्लांट एंड मशीनरी पर। जो प्लांट एंड मशीनरी होती है उस पर नॉर्मल जो डेप्रीशिएशन होता है उसकी रेट होती है 15%। प्लांट एंड मशीनरी पर कितनी होती है? 15%। उस 15% तो डेप्रीशिएशन तो है ही, उसके अलावा और भी डेप्रीशिएशन लगा सकते हो, ओनली प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी पर एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलेगा। उन प्लांट एंड मशीनरी पर जो एसएससी है, जो करदाता है, उस प्लांट एंड मशीनरी का यूज किस लिए करता है अपने बिजनेस में? प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थिंग्स, यानी कि वो उत्पादन करता है, वो निर्माण कार्य करता है किन्हीं वस्तुओं का। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है, प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी शामिल है। ठीक है, तो ऐसे अगर प्लांट और मशीनरी लगाए गए हैं किसी एसएससी ने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उन प्लांट एंड मशीनरी पर एडिशनल डेप्रीशिएशन भी लगेगा। वो 15% तो है ही, उसके अलावा और तो वो कितना लगेगा? तो वो लगता है अगर फॉर ऑल स्टेट, मतलब किसी भी राज्य में क्यों न हो, फॉर ऑल बिजनेसेस के अंदर एडिशनल डेप्रीशिएशन की रेट है 20%, 20%। इसका मतलब ये हो गया 15% तो नॉर्मल और 20% हो गया एडिशनल। टोटल कितना हो गया? ये तो ज़्यादा हो गया, 35% मिलेगा। बिल्कुल मिल सकता है, 35% मिल सकता है। जी हाँ, ओके। अब यहाँ देखिए, जो ये एडिशनल डेप्रीशिएशन है, जो कि हमें मैंने आपको 20% बताया। ठीक है, आप नॉर्मल को हटा दीजिए, ओनली अगर एडिशनल की बात करें तो 20% है। ये 20% का डेप्रीशिएशन मैंने बोला प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन कौन सी प्लांट एंड मशीनरी? एकदम न्यू प्लांट एंड मशीन होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। ना इंडिया के अंदर, ना ही इंडिया से पहले बाहर या कहीं और वो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ करी हुई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल न्यू प्लांट और मशीनरी आप लगा रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो आप एडिशनल डेप्रीशिएशन 20% ले सकते हैं। एक स्पेशल स्टेट के लिए भी प्रोविजन था जो लगभग अब तो गायब ही हो चुका है। वो था आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, बी मतलब बिहार, टी मतलब तेलंगाना और पीबी मतलब पश्चिम बंगाल। वहाँ पर 1 अप्रैल 2015 और से लगाकर 31 मार्च 2020 यानी कि 15 से 20 के बीच में अगर वहाँ पर कोई आपने न्यू मशीनरी वगैरह लगाई है तो उधर एडिशनल डेप्रीशिएशन की रेट कितनी थी? 35% थी। लेकिन वो 20 तक ही था ना, तो अब तो वो मामला ख़त्म हो गया। तो एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस नहीं है, इसके आने के चांसेस हैं। और ये बिल्कुल सिंपल है, एडिशनल डेप्रीशिएशन लगेगा, 20% मिलेगा उन बिजनेसेस को जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं और उससे क्या करेंगे? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो फिर वहाँ पर एडिशनल डेप्रीशिएशन 20% मिलेगा। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखिए, एडिशनल डेप्रीशिएशन 20% कब मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल के लिए परचेज वाली ईयर में कितना मिलेगा? जिस साल हम उस एसेट्स को खरीद रहे हैं उस ईयर में। तो परचेज वाली ईयर में ऐसा है कि अगर आपने उस एसेट्स को उस ईयर में 180 दिन से ज़्यादा यूज़ कर लिया, मोर देन 120 डेज, 180 दिन से क्या कर लिया? उसको ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो पूरा 20% डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 180 दिन से कम यूज़ किया है तो आपका उसका हाफ हो जाएगा, कितना? 10%। तो ये चीज़ लागू होगी, ये परचेज वाली ईयर में होती है। और बाकी जो साल होते हैं उसमें तो वो है ही। और जो आपका परचेज वाला ईयर है उसमें आप ये देखना, ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि वो जो पहले बताया था मैंने डेप्रीशिएशन के अंदर कि रेट जो है हाफ हो जाती है, 180 दिन वाला मामला ध्यान में रखना होता है। वो आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन में भी रखना पड़ेगा और नॉर्मल डेप्रीशिएशन में भी रखना पड़ेगा, और ये परचेज वाली ईयर के अंदर होगा। ओके, तो ये चीज़ है एडिशनल डेप्रीशिएशन। अब इसके बाद में लगभग इस चैप्टर के सारे सेक्शंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड बाय, थैंक यू।